नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफगानिस्तान पर पहली प्रतिक्रिया आई है। पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो पूरी दुनिया में आतंकवादी और कट्टरवादी विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। दुशांबे में हुई एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लेते हुए मोदी ने भारत का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि तालिबान सरकार को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं की जाए। मोदी ने कहा कि सत्ता परिवर्तन समावेशी नहीं है और बिना बातचीत के हुआ है। ये सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए ना किया जाए। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद और आतंकी फंडिंग पर नजर रखने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की भी बात की। मोदी शंघाई सहयोग संगठन और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने अफगानिस्तान को मान्यता देने के मसले पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की वकालत की। मोदी ने कहा कि जो नई सरकार बनी है उसमें सभी समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं है और अल्पसंख्यकों और महिलाओं को जगह नहीं दी गई है। पहला मुद्दा अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का है जो समावेशी नहीं है और बिना वार्ता के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है। मोदी ने एससीओ की बैठक में तालिबान को मान्यता के मुद्दे से इतर अस्थिरता और कट्टरवाद से पैदा हुए आतंकवाद, ड्रग तस्करी, अवैध हथियारों और मानवीय संकट को भी रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार है और इस दिशा में किसी क्षेत्रीय या वैश्विक पहल का समर्थन भी करेगा। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, दूसरे उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और मानव तस्करी का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार अफगानिस्तान में रह गए हैं और इनके वजह से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए आचार संहिता होना चाहिए। उन्होंने चेताया कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरी दुनिया में आतंकवादी और अतिवादी विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ के सदस्य देशों को इस विषय पर एक सख्त और सभी के लिए नियम कायदे बनाने चाहिए और वो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग का हिस्सा भी बन सकते हैं। मोदी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नई तालिबान सरकार से भारत की बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। भारत ने तालिबान के एक बड़े नेता के साथ दोहा में मुलाकात की घोषणा की थी। तालिबान ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि बैठक भारतीय राजदूत के साथ थी। मान्यता के मसले पर भारत अपनी स्थिति को रूस से अलग नहीं देखता, जो तालिबान के साथ काम करते हुए भी उसकी सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी में नहीं है। रूस ये देखेगा कि तालिबान आतंकवाद और ड्रग तस्करी को लेकर अपने वादे पर खरा उतरता है या नहीं। ऐसा पहली बार है जब तालिबान को लेकर पीएम मोदी का रिएक्शन आया है और अपने रिएक्शन से पीएम मोदी ने आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दे दी है और ये साफ कर दिया है कि वो तालिबान सरकार को मान्यता देने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।